acquired activity, specific altered acquired reactivity of the body। एक तो स्पेसिफिक है, अल्टर्ड एक्वायर्ड रिएक्टिविटी है बॉडी की, ठीक है, टू अ फॉरेन सब्सटेंस, मतलब एक फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, प्रोड्यूसिंग डेलिटरियस इफेक्ट टू द टिश्यू, मतलब टिश्यू को मतलब नुकसान करती है, रेंडरिंग द होस्ट एबनॉर्मली सेंसिटिव टू द सब्सटेंस विच आर ऑर्डिनरली कंसिडर्ड, ये क्या लिख रखा है, इनोकस, मतलब रेंडर करती है होस्ट को अबनॉर्मली उन सब्सटेंस से जिससे वो सेंसिटिव होता है। तो फिर आती है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको इमीडिएट और आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है जिसमें आईजीई बाउंड होता है किसमें, मास्ट सेल पे और बेसोफिल पे। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, आईजीई से मीडिएटेड होती है, बाउंड होती है मास्ट सेल से और बेसोफिल से, डिफ़र करती है नॉर्मल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स से, ठीक है। इसमें प्लाज्मा सेल्स क्या सिक्रेट करती है, आईजीई सिक्रेट करती है। क्या परफॉर्म करती है ये, दो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक तो एंटीजन स्टिमुलस में हेल्प करती है, दूसरा क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट को, ठीक है। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएट होती है, आईजीई मीडिएटेड होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मीडिएटेड बाय आईजीई बाउंड मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, डिफ़र करती है नॉर्मल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स से प्लाज्मा सेल में, और आईजीई सिक्रीट करती है, परफॉर्म करती है दो बेनिफिशियल इफेक्ट, एंटीजन स्टिमुलस में हेल्प करती है और इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस में पैरासाइट की, ठीक है। मैकेनिज्म जो है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी का, एलर्जन से क्या करेगी, इंड्यूस करेगी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड लीड्स रुक जा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आईजीई फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल से आईजीई बनाती है, ठीक है। फिर आईजीई बाइंड्स टू हाई एफिनिटी एफसी रिसेप्टर्स, फिर आईजीई बाइंड करती है हाई एफिनिटी F1 रिसेप्टर से, एफसी रिसेप्टर से, ओपन सरफेस टिश्यू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो आईजीई बाइंड करती है हाई एफिनिटी F1 एफसी रिसेप्टर से, जो सरफेस ऑफ टिश्यू पे होते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल। फिर लेटर एक्सपोजर टू सेम एलर्जन क्रॉसेस लिंक्स टू मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई कॉजिंग डीग्रानुलेशन। फिर जो लेटर एक्सपोजर है सेम एलर्जन से, जो क्रॉस लिंक करता है किससे, मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई से, ठीक है, क्रॉस लिंक करता है मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई से, कॉजिंग डीग्रेनुलेशन, क्या करता है, डीग्रानुलेशन करता है। फिर इसमें क्या आते हैं, वासो एक्टिव कीमोटैक्टिक एंजाइम्स एंड साइटोकाइंस व्हील फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें वासो एक्टिव कीमोटैक्टिक एंजाइम्स और साइटोकाइन व्हील फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और सिस्टमेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो देख स्टार्टिंग था टाइप वन का मैकेनिज्म क्या है, एलर्जन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उससे क्या करेगा, वो फॉर्मेशन ऑफ आईजीई करेगा, ठीक है, प्लाज्मा सेल से। फिर आईजीई बाइंड करेगी हाई एफिनिटी एफसी रिसेप्टर से जो टिश्यू के सरफेस पे होते हैं, फिर वो एक्सपोज करेगा कुछ एलर्जन से, फिर क्लोज लिंक बनाएगा टू मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई और वहाँ पे क्या करेगा, डीग्रानुलेशन करेगा, ठीक है। फिर वेजो एक्टिव और कीमोटैक्टिक एंजाइम साइटोकाइन क्या करेंगे, व्हील फॉर्मेशन करेंगे और एक्यूट इन्फ्लेमेशन और सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगा। फिर क्लिनिकल टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या आती है, मिल्क एलर्जी, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जीज टू ड्रग और वैक्सीन्स, ठीक है। मिल्क एलर्जी, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जीज टू ड्रग्स और वैक्सीन्स,
एलर्जीज टू पैरासाइट। हम्म 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 फिर टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी और एंटीबॉडी। एक मिनट, देख एलर्जेंस आया, ठीक है, उसने इम्यूरल रिस्पॉन्स इंड्यूस किया बॉडी में, ठीक है। इम्यूरल रिस्पॉन्स इंड्यूस करके मतलब बी सेल वाला होता है ना इम्यूरल, हाँ इम्यूरल रिस्पॉन्स बी सेल वाला है, वो किया, इंड्यूस किया, आईजीई बनाई फिर उसने प्लाज्मा सेल के अंदर, फिर वो एफसी रिसेप्टर से बाइंड करेगी टिश्यू के, फिर क्या है सेम एलर्जन से दोबारा फिर एक्सपोजर होगा तो फिर क्रॉस लिंक बनेंगे मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई के साथ में, ठीक है। फिर वहाँ पे डी ग्रैनुलेशन होगा, ठीक है। फिर वेजो एक्टिव कीमोटैक्टिक एंजाइम साइटोकाइन व्हील फॉर्मेशन होगा, और फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा और सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगा। मतलब सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं जो अगर ऑर्गन्स पे इफेक्ट शो करेंगे। नहीं, पहली बार होगा तो आईजीई बनेगी, पहली बार बनेगा तो आईजीई बनेगी, दूसरी बार होगा तो आईजीई डी ग्रैनुलेशन होगा और व्हील फॉर्मेशन होगा। इतना तो मुझे भी नहीं पता, पर व्हील बनेगा इतना पता है। कीमोटैक्टिक, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। अच्छा जी, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोलिटिक एंड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। एंटीबॉडीज IgG, IgM कैन कॉज टिश्यू इंजरी बाय रिक्रूटिंग एंड एक्टिवेटिंग द इन्फ्लेमेशन सेल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो एंटीबॉडी IgG और IgM है, वो क्या करेगी, टिश्यू इंजरी करेगी, रिक्रूट करेगी और एक्टिवेट करेगी इन्फ्लेमेशन सेल्स को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करेगी और एक्टिवेट करेगी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम करेंगे। एंटीबॉडी जो है IgG, IgM क्या करेगी, टिश्यू इंजरी करेगी, रिक्रूट करेगी, एक्टिवेट करेगी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लेक्स जो है बाउंड एंटीजन के एंटीबॉडी के, वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम करेंगे। डैमेज सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद ये है ना सीधा, इसके बाद ये है ना, कॉम्प्लेक्स ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी, कॉम्प्लेक्स ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स विच डैमेज, ऐसे एंजाइम बनेंगे जो डैमेज करेंगे सेल मेम्ब्रेन को और ऑस्मोटिक चेंजेस करेंगे और इवेंचुअली लाइसिस करेंगे। इट कैन डिस्ट्रॉय सेल्स बाय ADCC, एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए ऑप्सोनिन, देयरबाय फैसिलिटेटिंग फैगोसाइटोसिस। ये कैसे सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, ADCC के थ्रू, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, और एज ए ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे फैगोसाइटोसिस। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, इम्यून मीडिएटेड कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एंटीजन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, मैसिव इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड रिलीज ऑफ वेजो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डेसिरक्शन। क्लिनिकल टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें आर्थस लोकल रिएक्शन, ब्लू आई, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, सीरम सिकनेस, सिस्टेमिक रिएक्शन। इसमें क्या क्या आएगी, क्लिनिकल टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आर्थस रिएक्शन, लोकल रिएक्शन, ब्लू आई, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, सीरम सिकनेस, सिस्टेमिक रिएक्शन। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या आएगी, डिलेड टाइप में, रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन
इंजेक्टेड एंटीजन्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड टी सेल्स। तो ये किससे बनेगी? इंटरेक्शन बिटवीन इंजेक्टेड एंटीजन्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APC एंड टी सेल्स। ये रिएक्शन क्या है? इंड्यूस नहीं होती बाय सर्कुलेटिंग AB एंटीबॉडी but by the sensitized T cell which on contact with specific antigen release lymphokines। ये रिएक्शन इंड्यूस नहीं होती सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज से, बट सेंसिटाइज होती है टी सेल से जो कि कांटेक्ट में होती है स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज लिम्फोकाइंस के अंदर। फिर एंड एक्सर्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स पे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इंड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड टिश्यू सेल्स। सो मैकेनिज्म ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज, मैकेनिज्म क्या है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का? पहला है कॉन्टैक्ट विद एंटीजन, ठीक है, एंटीजन के साथ कॉन्टैक्ट होगा। फैगोसाइट्स विद इंजेस्टेड माइक्रोब्स, माइक्रोबियल एंटीजन इन वेसिकल्स। फैगोसाइट करते हैं इंजेस्टेड माइक्रोब्स के साथ माइक्रोबियल एंटीजन्स वेसिकल्स में। इन्फेक्टेड सेल विद माइक्रोब्स इन साइटोप्लाज्म, इन्फेक्टेड सेल माइक्रोब्स के साथ में साइटोप्लाज्म में। CD8 टी सेल्स, CD8 प्लस टी सेल्स, और इसमें क्या है CD4 इफेक्टर टी सेल्स एंड साइटोकाइन सिक्रीशंस। इसमें मैक्रोफेज एक्टिवेशन होगा, किलिंग ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब्स होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स होगा CD8 प्लस टी सेल्स में। क्लिनिकल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा? ट्यूबरकुलिन टाइप, ये क्या है? कौन? दूसरा कॉन्टैक्ट और मायोकार्डाइटिस और डायबिटिक मेलाइटिस। थोड़ा